नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। मेरे साथ में आप इस लेक्चर में यूपीपीएससी लेक्चरर AE एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाला लेखपाल एग्ज़ाम के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। इसमें आप आज मेरे साथ में अव्यय और क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। इसमें आपने जिससे ने भी अभी तक इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, आप उन सारे लेक्चर को संज्ञा सर्वनाम और सारी चीज़ों को ज़रूर देख लें। उसके बाद प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, प्लेलिस्ट से जाके आप लाइन से सारे देखते जाएं, जिससे आपका एकदम पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम क्रिया विशेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि अव्यय क्या होता है, और इससे पहले हमने बात की है, आपको याद होगा जहाँ तक कि उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी पहले के लेक्चर देखे हैं, हमने शब्दों की बात की थी। और शब्द हमारे किन प्रकार के होते थे? दो प्रकार के होते थे, एक विकारी होते थे और दूसरे होते थे अविकारी शब्द होते थे। हमने अभी तक में जो पढ़े चार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये सारे हमारे चारों किस में आते थे? ये सब हमारे चारों विकारी में आते थे। आज हम पढ़ेंगे अब अविकारी शब्द। अविकारी मतलब अव्यय ही कहा जाता है, उसका दूसरा नाम जो है वो अविकारी शब्द कहिए, अव्यय कहिए। ठीक, दोनों मतलब एक ही बात है। विकारी शब्द कौन से होते थे? जो परिवर्तित होते थे, लिंग, वचन और कारक के कारण जिनमें परिवर्तन होता था वो विकारी होते थे। लेकिन अविकारी शब्द कौन से होते थे? जिनका पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन और कारक के वजह से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। वही मतलब कि अव्यय। अब अव्यय की बात करेंगे तो भी वही चीज़ है, सेम चीज़ बताई आई आपको। जिन शब्दों के रूप जो हैं वो हमेशा एक जैसे बने रहते हैं वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। इन पर हमारे लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके कारण इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, ये जो है किसी भी स्थिति में जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको हम एक दे देते हैं, एक एग्जाम्पल, अभिषेक। अभिषेक तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब इसमें तो देखिए ये सहायक क्रिया, ये आपकी क्रिया और ये हमारा संज्ञा हो गया। अभी तक ने इतनी चीज़ें तो आपने पहचान ली होंगी क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं आप। ये बचा, ये क्या है? ये आपका क्या है? ये तेज। तेज शब्द आपका अव्यय है, जो कि आपका कहीं पर भी इस्तेमाल होगा, इस पर कोई भी प्रभाव विकार उत्पन्न नहीं होगा। तेज ही बना रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव होगा नहीं, कोई भी लिंग हो, कोई वचन हो, कोई भी कारक हो। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? अविकारी शब्द हुआ, अव्यय हुआ। अब कितने प्रकार के अव्यय होते हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। जैसे विकारी शब्द हमारे चार प्रकार के थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब इसमें भी वैसे ही हमें इसमें चार चीज़ों को इसमें भी पढ़ना है हमें। ये कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है हमारा संबोधन संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है हमारा समुच्चय अव्यय और उसके बाद चौथा हमारा होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। अब इसमें समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के और भी आगे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संयोजक, दूसरा होता है विभाजक। ठीक, ये सभी चीज़ें हम अब एक एक चीज़ करके इसमें हम चारों चीज़ों को, जैसे हमने संज्ञा, सर्वनाम और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, उसी प्रकार से हम जो है इनको भी सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्रिया विशेषण होगा, जिसको आप इंग्लिश में, कुछ लोगों को याद होगा तो इंग्लिश में इसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक, एडवर्ब कहा जाता है इंग्लिश में इसे। तो इसको आप, इससे भी आपको याद आ जाती है बहुत सारी चीज़ें, अगर उससे भी कनेक्ट करते हैं। जिनको इंग्लिश में अच्छे से चीज़ें पता हैं वो अगर इससे भी कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा ये काम इसमें ये चीज़ें होती थी। लगभग वैसे ही होता है। और हिंदी की बात हमने आपको बता ही चुके हैं कि कितनी अच्छी तरीके से सब चीज़ों के नाम रखे गए। नाम भी हमेशा उसी प्रकार से रखे जाते हैं जिससे आपको डिफिनीशन याद ही ना करनी पड़े। अभी देखेंगे इसमें भी। आज का टॉपिक है हमारा क्या? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, अब क्रिया विशेषण अव्यय देखिए, नाम से ही इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ क्या आ रही है? क्रिया। दूसरी चीज़ क्या आ रही है? विशेषण। ठीक, तो अब इसमें जब विशेषण, विशेषण का क्या काम है? किसी चीज़ की विशेषता बताना। अब उसके आगे लग गया क्रिया, तो मतलब ये क्या कर रहा होगा? क्रिया की विशेषता बता रहा होगा। तो जो जो शब्द, जो अविकारी शब्द आपके क्या करते होंगे?
क्रिया की विशेषता बताते होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको ये चीज़ की। अब अविकारी फिर से एक बार बता देते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण जो हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक, तो इसमें ये क्रिया विशेषण जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण का अर्थ जो है क्रिया से विशेषता बताने वाला होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण क्रिया के कर्ता कर्म अथवा पूरक से संबंध रखने वाली विशेषताएं नहीं बताता है। ठीक, बल्कि यह क्या करेगा, वह क्रिया के समय, देखिए किसका विशेषता बताएगा, किस तरह से, क्रिया के समय, स्थान और प्रयोजन, इसके बाद कारण, विधि और परिणाम संबंधी विशेषताएं बताता है। ये क्या होगा, ये इसमें आपको क्या चीज़ बताई, देखिए ये क्या करेगा, कर्ता और कर्म और का से संबंध रखने वाले की विशेषताएं नहीं बताएगा, बल्कि ये क्रिया की ही विशेषता बताता है। डायरेक्ट क्रिया की जो है विशेषता बताएगा कि क्रिया में कैसे वो क्रिया संपन्न हो रही, किस समय पर, किस स्थान पर, क्रिया प्रयोजन है, क्या उस क्रिया के कारण है, विधि और परिमाण और संबंधी, ये सारी चीज़ें जो है क्रिया विशेषण बताएगा। अब देखिए जैसे कि आपको इसका एक परिभाषा पढ़ लें, फिर उसके बाद चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए इसकी अगर परिभाषा आपको आएगी ऑप्शन में, मान लीजिए आ जाती है, इस तरह से पूछा जाता है क्रिया की विशेषता बताने वाले को, तो फिर उसमें आपका क्या होगा, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये किताबी ज्ञान वाला जो है वो हो गया। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको अच्छे से, जिसमें अच्छे से समझ में आ जाइए। देखिए, कुछ खाओ। अब खाओ क्या है, यह एक क्रिया है। ठीक, यह एक क्रिया है, ये क्रिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिया के आगे कुछ लगा हुआ है, ये क्या किसकी विशेषता बता रहा है, खाने की विशेषता बता रहा है कि कुछ खाओ। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। अब इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से क्या हो रहा है। देखिए सुनने की क्या है, ये क्रिया है। अब सुनना कैसे है, ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक, तो फिर ये जो है विधि बता रहा है इस जगह पर। तो इस तरह से ये आपकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, वह नित्य स्कूल जाती है। वह नित्य स्कूल जाती है। अब देखिए इसमें क्या होगा, नित्य स्कूल जाती है, यानी कि इसमें स्कूल जाने की बात हो रही है कि जाने की विशेषता बता रहा है कि हाँ वो नित्य स्कूल जाती है, मतलब डेली स्कूल जाती है, जाने की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से आपके जो क्रिया विशेषण होते हैं अव्यय, वो आपकी क्रिया की विशेषताएं को इस प्रकार से बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के कार्य क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता बताना, क्रिया के होने का ढंग बताना, निश्चितता तथा निश्चितता का बोध कराना, क्रिया के घटित होने की स्थिति, क्रिया के होने में निषेध तथा स्वीकृति का बोध कराना। ये चीज़ को हमने इसलिए बताया, आपको अभी पीछे बता तो दिया था, लेकिन इस तरह से इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ें लिख के आती हैं और कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि ये क्या क्रिया विशेषण के क्या कार्य नहीं हैं। ठीक, तो उसमें से आपको इस तरह से ही लिख के आएगा। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका जानते हैं क्रिया विशेषण के भेद। अब क्रिया विशेषण के भेद 3 प्रकार से होते हैं। पहला नंबर अर्थ की दृष्टि से विशेष इसके भेद होते हैं, दूसरा होता है प्रयोग की दृष्टि से, तीसरा होता है हमारा रूप की दृष्टि से। 3 प्रकार से क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, एक पहला अर्थ की, दूसरा प्रयोग की और तीसरा रूप की दृष्टि से। अब सबसे नंबर 1 पे आता है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा हमारा रीतिवाचक, चौथा आपका परिमाणवाचक होता है। इसमें आप इसको क्या कहा जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है इंग्लिश में। स्थानवाचक जो होगा उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं इंग्लिश में, एडवर्ब
ऑफ प्लेस। कालवाचक इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑफ टाइम। फिर रीतिवाचक एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। फिर परिमाणवाचक एडवर्ब वर्ब ऑफ डिग्री, ठीक। ये हो गया परिमाणवाचक आपका। फिर चलते हैं, अब देखेंगे हम इसको एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे, सबके एग्जाम्पल के साथ में हम इसको जानते जाएंगे अच्छे से, आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर आता है आपका क्या, काल स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला नंबर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में देखिए क्या होता होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया के स्थान की विशेषता प्रकट करें, स्थान की विशेषता बताएंगे। अगर स्थान की विशेषता जो शब्द बताएंगे वो आपका क्या करते हैं, वो हमारे क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि इसमें भी आपका स्थानवाचक में दो प्रकार के होते हैं। एक कौन से, पहला नंबर होता है दिशा बोधक, जो दिशा बताएंगे, दिशा बोधक। अब देखिए नाम से ही हर जगह समझ में आ जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण मतलब स्थान की बात कर रहा होगा। अब इसके अंदर में दो भेद आ रहे हैं, दिशा बोधक एक जो दिशा बता रहा होगा, दूसरा आता है स्थिति बोधक जो स्थिति बता रहा होगा। अब देखिए इसमें दोनों में कौन कौन से शब्द आएंगे। दिशा बोधक वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे दाहिने हिंदी में, बाएं, आर पार, किधर, उधर, इधर, ये सब जो हैं आपके किस में आएंगे, दिशा बोधक आ जाएंगे। फिर उसके बाद स्थिति बोधक सर्वत्र, पास, निकट, समीप, ये सब आपके इस तरह से ये सब आपके हो जाएंगे स्थिति बोधक हो जाते हैं, ठीक। अब जैसे इसमें देखिए एग्जांपल आपको बता देते हैं। इसमें आपका होगा मेरे पास आओ। अब ये क्या है, आओ। अब इसमें क्या है, देखिए ये पास जो आ रहा है ये आपका क्या है, स्थानवाचक है। अब स्थानवाचक है, अब यहाँ आओ आने के लिए की जो है विशेषता बता रहा है ये। फिर उसके बाद में इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत घूमो, ठीक। तो ये जो है आपका किसकी विशेषता बता रहा है, घूमने की विशेषता बता रहा है, ये स्थानवाचक विशेषता हो गया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, एक एग्जांपल और बता दें आपको चाहे तो, अंदर आओ, आओ और यहाँ बैठो, इस प्रकार के शब्द इसमें आपको मिलेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा कालवाचक। इसमें क्या होगा, कालवाचक में आपको जो शब्द काल की विशेषता प्रकट करें, काल की विशेषता, या फिर इसको आप अगर सरल शब्दों में समझें तो क्या होगा, समय का बोध, समय का बोध कराएंगे ये, तो वो क्या हो जाएंगे आपके कालवाचक। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक समय बोधक, दूसरा अवधि बोधक, तीसरा होता है पौनः पुण्य बोधक, ठीक। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे कि आपको मिलेगा अवधि बोधक में आजकल, नहीं समय बोधक सबसे पहले है। समय बोधक में आजकल, परसों, नरसों, ये सब आपके कौन से होंगे, समय बोधक। अवधि बोधक कौन से होते हैं, निरंतर, अब तक, लगातार, दिन भर, ये सब आपके अवधि बोधक हो गए। पौनः पुण्य बोधक कौन से तीसरे प्रकार के होते हैं, इसमें आएगा बार बार, जिसमें रिपीट होता है, वो पौनः पुण्य होते हैं। बार बार, प्रतिदिन, हर रोज, लगातार, ये सब आपके पौनः पुण्य बोधक हो गए। इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि मुझसे बार बार मत पूछो, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा बार बार क्या है, तो ये आपका पौनः पुण्य बोधक अवयव है। फिर उसके बाद वह
लगातार आ रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए लगातार ये सब जो है आपका क्या हो गया, पौनापुन्य बोधक कालवाचक होगा इस प्रकार से आपके। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्या काम होता है, ये रीति संबंधी विशेषता प्रकट करता है। ठीक, रीति संबंधी विशेषता प्रकट करेगा। ये कितने प्रकार के इसमें बहुत सारे होते हैं। वैसे देखिए ये जो हम इसके अंदर के प्रकार बता रहे हैं ये आपकी समझदारी के लिए बता रहे हैं। ठीक, ऐसे इस तरह से ये अंदर वाले प्रकार जो हैं ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। इसके अंदर रीतिवाचक के अंदर के ये प्रकार आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि कितने किस्में होते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे से समझ लीजिए। कुछ आपकी वर्ड पावर ही इससे बढ़ जाएगी और आपकी थोड़ी हिंदी अच्छी हो जाएगी। आगे जब जॉब भी करनी होगी ना तब भी आपको हिंदी की ज़रूरत यूपी में जॉब करनी है तो आपको पूरी अच्छे से पड़ेगी ही पड़ेगी। सारा काम हिंदी में ही होता है क्योंकि ठीक, कितनी भी इंग्लिश आती हो आपको हिंदी तो सीखनी ही पड़ेगी आपको, तभी आप काम कर पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि आधे शब्दों को मतलब ही नहीं आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें लिखा क्या है। ठीक, देखते हैं आगे। कारण बोधक इसका एक प्रकार होता है। इसमें आपको शब्द मिलेंगे इसलिए, अतएव, क्यों। फिर उसके बाद में निषेध बोधक, ये तो आपको समझ ही में आ रहा होगा। निषेध बोधक में क्या होगा, नहीं, मत, ना, ये सब आपके निषेध बोधक हो गए। स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक कौन से होंगे, हाँ, ठीक, अच्छा, जी, ये सब आपके स्वीकार बोधक हो गए। फिर प्रकार बोधक कौन से होते हैं, अचानक, यूँ, ये सब रीति बता रहे हैं कि किस टाइप से क्या चीज़ें हो रही। यूँ ही, अनायास, ये सब आपके हो गए प्रकार बोधक। फिर उसके बाद आता है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक तो आपको समझ में ही आ गया होगा, यथार्थतः, वस्तुतः, निसंदेह, बिल्कुल सही बात। इस प्रकार से आपके ये हो गए निश्चय। फिर अनिश्चय वाले, अनिश्चय बोधक कौन से होंगे, यथा संभव, संभव, कदाचित और शायद, ये सब आपके किस में आते हैं, शायद, यथासाध्य, ये सब आपके अनिश्चय में आ गए। फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, कहाँ, क्यों, कब, क्या, ये सब जो हैं आपके किस में आएंगे, प्रश्नवाचक के आएंगे। इस तरह से आपके रीति बोधक हो गए। एग्जाम्पल भी आपको हम बता देते हैं एक दो, जैसे कि खरगोश, खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ता है, दौड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। आप बारी बारी बोलें। इस प्रकार से इसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। अब इनमें से भी एक क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद है कि इनमें से किसी सब में से भी पूछा जाएगा एक एक क्वेश्चन। आपके टोटल 14 पॉइंट दे रखे हैं टॉपिक में और आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। उम्मीद है कि जब पेपर बनाने वाला बैठेगा तो वो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को उठाएगा। तो इसके अंदर जो 14वां टॉपिक दे रखा है उसमें आपके संज्ञा सर्वनाम और ये सारी चीज़ दे रखी है, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन हो सकता है, उम्मीद है कि आए आपसे पूछे जाएँ। ठीक, तो ये चीज़ें जो हैं इसमें किसी में प्रकार पूछ लेगा, किसी में कोई एग्जाम्पल देगा, ये क्या प्रकार, किस प्रकार में, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे अभी, और उसके बाद में एक बार और थोड़ा सा अपने पास लिख लीजिए या कोई भी बुक हो आप उससे उठा करके भी पढ़ लीजिए, तो आपको ये बहुत सब अच्छे से याद हो जाएंगी, चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। और कोई भी एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है, ये समझ लीजिए, एक एक नंबर से ही आपका सिलेक्शन रुक जाता है और एक बार में हो जाता है। तो एक को नंबर छोड़ना नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। ये नहीं सोचिए कि अभी सिर्फ टेक्निकल ही पढ़ते रहेंगे और हम ये जो है छोड़ देंगे और जब एग्ज़ाम आएगा, अभी एग्ज़ाम की कोई भी डेट डिसाइड नहीं है, कोई भी ऑफिशियल है नहीं, तो अभी इधर उधर की सब बातों छोड़ के आप सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहिए। जब 1 महीने पहले डेट आ जाए तो आपको जो समझ में आए कि नहीं मुझे अब ये करना है, तो उस तरह से करते जाइएगा। वैसे अभी कोई भी डेट नहीं है तो अभी परेशान होने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ें, यहाँ से बिना टेंशन लिए, बिना समय गवाए बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होगा, इसमें परिमाण का बोध होगा। जैसे कि परिमाण का बोध होगा, इसमें क्या होगा, पर्याप्त बोधक इसमें भी जो होता है प्रकार,
ये चलिए आपको बता दें, ये पर्याप्ति बोधक बताएंगे। जो बस, केवल, इनको आप ज़रूरी नहीं है कि इनको याद करें, ये हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको पता चल जाता है नाम के हिसाब से ही सब हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ नाम होते हैं। ठीक, पर्याप्ति बोधक होगा बस, केवल, काफ़ी, ये सब जो हैं परिमाणवाचक पर्याप्ति बोधक शब्द होते हैं। फिर चाहे, यथेष्ट, ठीक, ये हो गया। तुलना, तुलना बोधक, देखिए तुलना बोधक होंगे जिसमें तुलना होगी। और अधिक, कम, कितना और जितना, ये सब आपके क्या हो गए, तुलना बोधक। क्रम बोधक से समझ में आ रहा होगा, क्रम बताएगा जिसमें क्रम से, यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ये सब आपके क्या हो गए, परिमाणवाचक हो गए। फिर उसके बाद आधिक्य बोधक। आधिक्य बोधक में देखिए खूब, बिल्कुल, भारी, बहुत, ये सब आपके आधिक्य बोधक हो जाते हैं। अत्यंत भी आएगा इसी में। फिर न्यूनता बोधक, किंचित, किंचित, किंचित हो गया। फिर जरा, थोड़ा, कुछ, ये सब आपके क्या हो गए, परिमाण बोधक में आ जाते हैं। ठीक, किंचित, इतना, जितना, उतना, तनिक, ये सभी जो हैं परिमाण बोधक में आ गए। इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे उतना खाओ जितना पच जाए। बहुत बार सब लोग कहते हैं उतना खाओ, खाओ जितना पच जाए, पच जाए। उसके बाद जी भर खाओ, यह आपका अपना घर है। इस प्रकार से आपके इसमें मिलेंगे आपको शब्द। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है प्रयोग की दृष्टि से भेद। अब प्रयोग की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। ठीक, साधारण क्रिया विशेषण कौन से आएंगे, देखिए सभी आज जितने अभी हमने आपको बता दिए वही सब इसमें भी आएंगे, लेकिन ये दूसरी प्रकार से बांटे गए हैं दूसरे विद्वानों द्वारा, तो इनमें भी जो है कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, खाली बस शब्द तो वही रहेंगे ही। वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले जो होंगे वो साधारण क्रिया विशेषण होंगे, जैसे वहाँ, कब, जल्दी, ये सब जो हैं आपके वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, ये साधारण क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ये चीज़ ज़्यादा पूछी नहीं जाती, ये वाले भी। ठीक, संयोजक क्रिया विशेषण क्या होंगे, संयोजक जो होंगे जहाँ पे जोड़ने वाले हो जाएंगे, जैसे जहाँ और वहाँ, ये आपके जो है संयोजक क्रिया विशेषण है। जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, एग्जाम्पल जैसे लिखा होगा आपको, तो यहाँ पर संयोजक हो जाएंगे आपकी क्रिया विशेषण। ठीक, और ये इसमें हमेशा जो है उपवाक्य इसमें संबंधित होते हैं ये। ठीक, फिर उसके बाद में अनुबंध क्रिया विशेषण, किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले जो क्रिया विशेषण हैं वो अनुबंध क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे तो, भी, तक, भर, ये सब आपके अनुबंध क्रिया विशेषण हो जाते हैं। ठीक, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण क्या होता है। रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, एक मूल क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण, तीसरा हमारा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक, अब 3 प्रकार से होते हैं। मूल क्रिया विशेषण कौन से होंगे, बिना किसी अन्य के मेल के जो आएंगे वो मूल, जहाँ नाम ही मूल से समझ में आ जाता है, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में जो आएगा वो आपका क्रिया विशेषण जो है मूल क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल जान लीजिए, नहीं, दूर, फिर, ये सब जो हैं आपके मूल क्रिया विशेषण हैं। यौगिक क्रिया विशेषण जो मिलजुल के आएंगे, जैसे दिल से, यहाँ पर, वहाँ पर, मन से, ये आपके क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है स्थानीय क्रिया विशेषण, जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं वो स्थानीय हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। राक्षस मुझे क्या खाएंगे, खाएंगे, राक्षस मुझे क्या खाएंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लड़का उठकर भागा, लड़का उठकर भागा,
ये स्थान जैसे इस तरह से ये एकदम पर्टिकुलर स्थान पे ही इस जगह से आते हैं, जैसे ये क्या, ये सब जो हैं तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण हो जाते हैं। ठीक, चोर पकड़ा हुआ आया, ये आपका जैसे इसमें पकड़ा इस्तेमाल जो किया जा रहा है ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। इस तरह से आपके ये जो इम्पोर्टेंट क्रिया विशेषण जो अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये जो हमने इधर आपके बताए कि स्थान क्रिया, ये चार, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा हैं। बाद वाले जो हैं इनके नाम ध्यान जब इसलिए बता देते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, कि कहीं किसी बुक में आप कुछ देखें और किसी में कुछ देखें तो आपको पता चले कि ये चीज़ तो सर ने बताई ही नहीं, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो जो जहाँ से भी पूछी जाती हैं उन सभी चीज़ों को शामिल करके सभी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक, तो ये वाले जो हैं ठीक है इंपॉर्टेंट है, इनके भी नाम आपको जानना चाहिए, जब पता होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी पूछा जाए तो आपका नंबर कटे ना। तो इसलिए ये हो गए आपके मूल क्रिया विशेषण, यौगिक और स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक, तो इस वाले लेक्चर था इतना ही। जो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं वो आप परेशान मत होइएगा, सारे क्वेश्चन हम आपके करवा देंगे। अभी इधर दो चीज़ के और भी छूटे हुए हैं, इसके भी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे अभी एक लेक्चर में। और तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।